हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम, जय लक्ष्मी माता। दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल बागेश्वर धाम टिप्स 2.0 पर। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। यह पौधा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पौधा अक्सर आपके घर में जरूर होगा, लेकिन इस पौधे का उपयोग उपाय अभी तक किसी को नहीं पता है। अगर आपके घर में यह पौधा है या फिर आपके घर के अगल बगल यह पौधा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखती है तो आपका बहुत से पैसे यहाँ पर बचने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस पौधे के कुछ तांत्रिक उपाय बताऊंगा, कुछ औषधीय बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय, एक एक यहाँ पर औषधि बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए ताकि और भाई बहन को इसका उपयोग पता चल सके। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, एलोवेरा जो ये पौधा होता है, ये औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एलोवेरा का जेल आता है तो आप लोग खरीदे भी होंगे। एलोवेरा की बहुत सारे फायदे होते हैं, चाहे वह त्वचा की बीमारी हो या फिर पेट की। तो मैं आपको यहां पर इसकी आयुर्वेद गुण बताऊंगा, तो आपको ध्यान से पहले समझना है। ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इसके फायदे लीजिए। देखिए यहां पर मैं आपको जो पहला फायदा बताएं वो आपको ध्यान से समझना देगी। आज के समय में लोगों को बहुत ज्यादा खांसी आ रहा है। खांसी आने के बाद लोग यहाँ पर तरह तरह के दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका खांसी बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। तो अगर आपके घर में भी किसी को बहुत ज्यादा खांसी आ रहा तो एक बार इस उपाय को जरूर आजमाइए। देखिए, एलोवेरा खांसी जुकाम में बहुत ही असरदार काम करता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपको इसका उपाय कैसे करना है। एलोवेरा जो खांसी में, जुकाम में आपको कैसे उपाय करना, यहां से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको एलोवेरा के पौधा जो होता है इसका जूस निकालना है। तो जहां पर भी एलोवेरा का पेड़ होगा आपको उसका जूस निकाल लेना है। उसके बाद एलोवेरा के जूस के साथ आपको सीना नमक मिलाकर की धारा का की टिकिया, सीना नमक आपको मिलाकर के राख बना लेना है। तो क्या करेंगे, पहले एलोवेरा का जूस होता है उसे निकालेंगे, उसमें आपको सेना नमक मिलाना है। उसके बाद रात और सुबह और शाम 5-5 ग्राम मुनक्का के साथ आपको सेवन करना है। इसके साथ मुनक्का के साथ 5-5 ग्राम आपको सेवन करना है। अगर आप यहाँ सुबह शाम और यहाँ पर सुबह शाम 5-5 बार 5-5 ग्राम मुनक्का के साथ सेवन करते हैं तो आपका जो भी सर्दी जुकाम हो, जल्द से जल्द आपको आराम मिलेगा। तो आप एक बार इसका उपाय जरूर करिएगा। देखिए, अब चलिए मैं आपको यहां पर दूसरा उपाय बताता हूं। दूसरा उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए। देखिए, आज के समय में लोगों के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता। जब सर में दर्द होता है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। वह लोग तरह तरह की दवाइयां लेने लगते हैं, उनका पैसा इधर उधर खत्म हो जाता है। जबकि आपके घर में या दवाई, यह पौधा अवश्य आपके घर में होगा तो आप इससे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे करना दिखे, हमने अक्सर सुना होगा, आयुर्वेद डॉक्टर से सुना है कि आज यहां पर एलोवेरा का जो उपयोग होता है यह सिर दर्द के लिए किया जाता है। यह काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप इसका उपयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं तो कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद करिए। सबसे पहले आपको एलोवेरा का जेल ले लेना है, यानी कि एलोवेरा का जो पत्ती होती है इसे आप काटेंगे तो इसमें इसका जेल निकलता है, तो आपको इसे ले लेना है। ठीक है, इसमें थोड़ी मात्रा में आपको दारू हल्दी का थोड़ी मिला देना है। तो आपको यहां पर थोड़ी सी दारू हल्दी का चूर्ण मिला देना है और इसके बाद आप इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। चाय का क्या करेंगे, आपको इसको थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म इतना करें जितना आप सह सकते हैं। गर्म करने के बाद जहां पर भी आपको पीड़ा हो रहा है, जहां पर भी आपको यहां पर इसका दर्द हो रहा है, आपको उस वाले जगह पर आपको इसे लगा देना है। आप जब इसे लगाएंगे तो आपको देखेंगे कि इससे आपको जल्द ही आराम हो जाएगा। का आपका जो सर दर्द है वह दर्द बहुत ही जल्द आपका आराम हो जाएगा। तो आप एक बार ये उपाय अवश्य आजमा लेगा। अब चलिए मैं आपको तीसरा उपाय बताता हूं। तीसरा उपाय कैसे करना है देखिए। आज के समय में लोगों के पेट में कब्ज यानी कि गैस बहुत ज्यादा बन रहा है तो लोग बहुत परेशान होते हैं।
कहीं उनका गैस बन जाता तो उनका सर दर्द करने लगता है, कभी हाथ काम करने लगता है, यानी कि तरह तरह की बीमारियां उनके ऊपर आ जाता है। तो अगर आपके घर में भी किसी को भी कब्ज है, यहां पर गैस है, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमा दिखे। एलोवेरा पेट से संबंधित कई यहां पर रोगों से छुटकारा दिलाता है, लेकिन आपको यहां पर इसका झांत होना चाहिए। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको किस तरीके से एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद करिए। देखिए, एलोवेरा का जेल निकाल लेना है तो आप क्या करेंगे। एलोवेरा जो होता है, इसका पत्ती से जेल निकाल करके यहां पर आप क्या करें, निकालने के बाद पीवीसी या आप इसका जो जेल निकालते हैं, इसे आप लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो आपके पेट में कब्ज गैस है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगी। ठीक, तो आप एक बार इसका भी उपाय जरूर करिएगा। ठीक, अब चलिए मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं। यहां पर जो अगला उपाय है ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपको एक बार जरूर आजमाना चाहिए। देखिए, एलोवेरा के लिए काफी अच्छा माना गया है। आंखों के लिए आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है। अक्सर आप जब पतंजलि या फिर आयुर्वेद दवा लेते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर एलोवेरा जेल का उपयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। आंखों के लिए आप एलोवेरा के गूदे को निकाल लें। जो इसका गूदे होता है उसे आप निकाल करके उसमें थोड़ी सी हल्दी को डालेंगे। ठीक है, अब जब उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे तो आपको गर्म कर लेना है। जब आप गर्म कर लेते हैं तो इसके बाद आप आंखों पर इसे लगाकर के आपको जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है, जहां पर भी आपको यहां पर आपको लगाना है, आप जब आंखों पर इसे लगाएंगे इसको, तो आपके आंख के पास जो भी सूजन होगा वह सूजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बार यह उपाय जरूर करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। दलों का कैसे करना देखें ये उपाय। कान के संबंधित, यानी कि अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो आप एक बार इसे जरूर बना देंगे। यदि किसी भी व्यक्ति को या फिर महिला या पुरुष के कान में दर्द हो रहा है, समस्या है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए एलोवेरा का जूस ध्यान रखें। इसका जो रस होता है थोड़ा सा आपको निकालना है, उसे आपको हल्का सा गुनगुना करना दिखे। ज्यादा गुनगुना नहीं करना है, हल्का सा ही आपको गर्म करना है, जितना आपको लगे कि आप इसे सशक्त काटेंगे। अब गुनगुना करने के बाद आपका जिस भी कान आपका जो भी कान आपका दर्द कर रहा है उसमें आपको 2 बूंद डालना है, सिर्फ 2 बूंद डालना है। जब आप 2 बूंद डालेंगे तो आप देखेंगे कान का दर्द होता है कम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पर मैं आपको बताता हूं। देखिए, एलोवेरा का सबसे महत्वपूर्ण औषधि होता है त्वचा से संबंधित। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी के चेहरे पर मुहांसा हो जाता है, किसी के चेहरे पर पिंपल हो जाता, दाग धब्बा हो जाता है, तो लोग एलोवेरा का जेल इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनको बहुत ज्यादा वहां पर पैसा देना होता है। जबकि आपके घर में एलोवेरा का पेड़ लगा हुआ है, इसका प्लांट लगा है, तो आप बिल्कुल फ्री में इसका उपाय कर सकते हैं। तो कैसे करना है ध्यान से समझिए। लेकिन यदि आपके चेहरे पर मुहांसे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तरह तरह के डॉक्टर से दिखा चुके हैं, आपने बहुत से दावा कर लिए, आपका यहाँ पर मुहांसा बिल्कुल भी ठीक रहा, तो आपको एक बार इस उपाय को जरूर आजमाना चाहिए। कैसे अपनाना है ध्यान से समझिए, उसके बाद करेंगे। तो आपको क्या करना है, तो आप एलोवेरा का जेल लेंगे और पपीते को पीसकर पेस्ट बनाएंगे। एलोवेरा का जेल हो, पपीते का पेस्ट मिला करके आप अपने चेहरे पर लगाएंगे। जहां पर भी मुहांसा होगा, जहां पर भी पिंपल होगा, आप वहां पर लगाएंगे। जब आप इसे लगाएंगे तो आप देखेंगे जो भी आपके चेहरे पर मुहांसा होगा, पिंपल होगा, सब छुटकारा आपको मिल जाएगा मुहांसों से और पिंपल्स। ठीक है, तो आप एक बार इसका उपाय जरूर करिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है देखिए। अक्सर आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर यानी कि चेहरे पर सूजन आ जाती है तो लोग परेशान होते हैं। कोई तो नमक और पानी से धोने लगता है, तो बहुत तरीके से लोग यहां पर इसका उपयोग करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। यदि आपकी त्वचा पर सूजन है या फिर एसिड है, ठीक है, तो आप एलोवेरा का जेल इस्तेमाल करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो कैसे करना है, इसके लिए आपको इलाज, एलोवेरा जो होता है स्किन के लिए आपकी काफी अच्छी मानी जाती है। तो आप क्या करेंगे, इसका जो जेल होता है उसे निकाल करके जहां पर भी आपका इसकी ऊर्जा है, सूजन है, वहीं पर आप लगाएंगे तो देखेंगे यहां पर जो सूजन था
वह सूजन जल्द से जल्द वहां पर ठीक हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि त्वचा में खुजली या फिर चकत्ते आ जाते हैं, जिसे लोग बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है। किसी किसी को तो दाद हो जाता है, बहुत परेशान होते हैं, बहुत दवा कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों का यहां पर जो दवा करते हैं बिल्कुल भी आराम नहीं होता है। तो वह लोग एक बार इसको जरूर आजमाएंगे। अगर यह उपाय आजमाएंगे, उनका जो भी खुजली है आधे वह जल्द से जल्द इनका ठीक हो जाएगा। देखिए, जो एलोवेरा का जेल होता है यह बहुत ही ज्यादा ठंडक माना जाता है या आपकी खुजली होती। जब भी आपको यहां पर बहुत ज्यादा जलन होने लगता है तो आप क्या करें, एलोवेरा का जो जेल होता है उसे निकालिए और उसके बाद जहां पर भी खुजली हो रही, जहां पर चकत्ते हैं, जहां पर दाद है, आप वहां पर लगा दीजिए। अगर आप वहां पर लगाते हैं तो आपको खुजली और चकत्ते से बहुत आराम होगी, साथ ही साथ वहां पर ठंड थोड़ा रहेगा। ठंडा रहेगा तो आपको आराम जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको कुछ औषधीय गुण बताए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल बागेश्वर धाम टिप्स 2.0 को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम लिख दो।